हाँ, देखिए प्यारे बच्चों, मेरा सभी लोगों से नमस्कार। मैंने आपको पिछले लेसन प्लान में आपको बताया था वहां तक प्रकाश किरण तक। अब प्रकाश किरण के बाद ये किरणें कितने प्रकार की होती हैं, कुछ किरणों को कौन को क्या क्या नाम दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रकाश पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। पुंज का मतलब जो प्रकाश किरणों का समूह कहलाता है प्रकाश पुंज। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। पहला है आपका अभिसारी किरण पुंज। तो इसमें है जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर जाकर के मिलती हैं तो इन किरणों के समूह को, इन किरणों के पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कैसे? जे वाले प्रकाश की किरण जे आई, दूसरी प्रकाश किरण जे आई और जे भी प्रकाश किरण आई। तो ये सभी किरणें एक बिंदु ओ पर जाकर के मिलती हैं, तो इसलिए हम इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसमें जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो इन किरणों के समूह या पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए सभी किरणें जाकर के एक बिंदु पर मिल रही हैं, इसलिए हम इसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब दूसरा आता है आपका अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज। अपसारी क्या है? अभिसारी और अपसारी। अपसारी का तात्पर्य है जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें, इन किरणों के समूह को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब इसका ये किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए जे कोई बिंदु था, अब यहां से जाकर के सब प्रकाश की किरणें एक जाकर के एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो, एक बिंदु से आ रही हो, इस प्रकार से जे आई किरण, जे आई जी। तो ये बिंदु है ओ बिंदु से सब किरणें आ रही हैं, आती हुई प्रतीत होती है। तो इस प्रकार आती प्रतीत, इस प्रकार किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से
आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इन किरणों के समूह को किरणों के समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। सभी किरणें एक बिंदु से आ रही हो, आती हुई प्रतीत हो, तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा आपका समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर के लिए तो सीधा सीधा आप लोग जानते होंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। कैसे? ये प्रकाश किरण जिसके समांतर होगी, जिसके समांतर होगी, जी एक दूसरे क्या हो, समांतर होती हैं, तो हम इन किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इन किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर हो जब सभी किरणें, तो ये देखिए समांतर एक दूसरे के, तो इसे हम कहेंगे समांतर किरण पुंज। ये आपके प्रकाश किरण पुंज हो गए थे। अब इसके बाद आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन, तो देखिए मैंने आपको प्रकाश की जब परिभाषा बताई थी उस समय बताया था कि हमें वस्तुएं क्यों दिखाई दे जाती हैं। तो मतलब जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, टकराता है, तो उससे टकराकर वापस हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिससे हमको वस्तु दिखाई दे जाती है। तो वही बात अब यहाँ आपके प्रकाश के परावर्तन की बात पढ़ेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार यानी चिकनी सतह पर पड़ता है, उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है, तो प्रकाश की किरण आपतित होती है, टकराकर वहां वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मतलब प्रकाश के परावर्तन के लिए जब किसी चिकनी पॉलिशदार सतह पर प्रकाश आपतित होता है, कैसे? जैसे मान लीजिए, थोड़ी देर के मान लीजिए एक कोई ये समतल दर्पण है। समतल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में आप जानते हो बच्चे, आप जानते हो। तो समतल दर्पण मान लीजिए एम डैश समतल दर्पण है। एक सतह पर इसके पॉलिश है और दूसरी सतह इसकी ये चिकनी चमकदार है। समतल दर्पण आप लोग घर में सबके यहाँ शीशा है, रोजाना अपना चेहरा देख करके आते हो, तो वो है समतल दर्पण। पीछे उसके पॉलिश होता है, आपने देखा होगा रेड कलर का पॉलिश होता है, एक सतह उसकी चिकनी होती है। तो इस प्रकार से मैं आपको बता, प्रकाश के परावर्तन की पहले परिभाषा बता दूं कि जब प्रकाश किसी चिकनी
जब प्रकाश किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है। आपतित मतलब आ रहा। जब प्रकाश किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, आया प्रकाश और उस चिकनी सतह से टकराकर पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। जब प्रकाश किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी तथा पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो देखिए, मैंने आपका M और M' एक समतल दर्पण है, एक तरफ इसके पॉलिश है, इस सतह इसकी चिकनी है। तो चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, मैं इस चित्र के अनुसार आपको समझा रहा हूं कि M' एक समतल दर्पण था। इस पर एक जे किरण आई और चिकनी सतह पर ये टकराई। जी मान लीजिए आपकी किरण हो गई, ओ बिंदु है ये मान लीजिए ए ओ, जे किरण चिकनी सतह पर आई और टकरा रही है। तो इस आने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण। इसे कहते हैं हम आपतित किरण आ रही है और जब चिकनी सतह से टकराकर ये वापस उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखिए, इसमें बताया चिकनी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। टकराई और टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस है ओ बी दिशा में ये लौट जाती है। तो जो लौटने वाली किरण है इसे हम कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अब इस दर्पण जो समतल दर्पण है MM', इस पर अब इस परावर्तक पृष्ठ पे जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आ रही है, इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। इसे कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये ओ बिंदु कहलाएगा, आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया लंब, अब इससे हम एक लंब खींच दें। ये लंब मान लीजिए आपका ओसी हो गया। खींचा गया लंब अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब ओसी, इसे कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। अब इस प्रकार से जो आपतित किरण हो गई, जो टकरा कर वापस गई, परावर्तित किरण हो गई। परावर्तक जो
समतल दर्पण पर जो बिंदु है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, उससे जो खींचा गया लंब ये अवलंब है। अब इसके साथ आप देख रहे होंगे कि इसमें आपतित किरण और अवलंब के बीच कोई कोण बनता है। कोण बन रहा, इस कोण का नाम होता है आपतन कोण, और इसे हम आई से व्यक्त करते हैं। इसे कहते हैं आपतन कोण। यानी आपतन कोण कहां बना? आपतित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। दूसरी किरण जो आपकी वो भी परावर्तित किरण थी, तो परावर्तित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से व्यक्त कहते हैं। बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए आपको बताया था मैंने, अब आपतित किरण आई थी, आपन बिंदु से टकरा करके जब परावर्तित हो गई थी, अब इस परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित हुई थी, तो इनके कोण देखें कि आपतित किरण और अवलंब के बीच बना कोण आपतन कोण है। तो जितना कोण आपतित किरण और अवलंब के बीच जो आपतन कोण बना, उतने ही कोण से ये किरण परावर्तित होती है, तो इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं और इनकी चालें भी जो है बराबर होती हैं, नियत रहती है। इनकी चाल, प्रकाश की चाल इसमें परावर्तन हो रहा जो इसमें कैसी है? एक समान है। तो इस प्रकार से चित्रानुसार हम इसे दर्शा सकते हैं। ये आपका समतल दर्पण था, लिख देंगे हम इसमें इस प्रकार से, माना MM डैश एक समतल दर्पण। तो इस प्रकार से अब हम इसकी अलग अलग, आपको वैसे हमने बता दिए जनरल कि जनरल परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी जैसे पहली थी आपकी आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण के लिए आपको मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल के परावर्तक पृष्ठ पर गिरती है, उसे हम आपतित किरण कहते हैं। मतलब कि चिकने पृष्ठ पर गिरती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। वह प्रकाश की किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर के टकराती है, समतल पृष्ठ पर आकर के टकराती है, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। नाम कुछ भी डाल सकते हैं आप, ABCDO, कोई भी मतलब, चाहे कोई भी डालिए बस, लेकिन दर्शाइए उसे। तो EO आपकी आपतित किरण है। दूसरी आपकी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो इसमें है कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण
परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे परावर्तित किरण होगी आपकी ओबी कहते हैं। एक आपका और ही अब आप देखते हैं परावर्तित गुणी, इस तल का नाम है, ये कहलाता है आपका परावर्तक पृष्ठ। इसे कहते हैं हम परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ में कि जब प्रकाश की किरणें जिस तल से टकराती हैं उसे हम परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा कर वापस परावर्तित होता है उसे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जी आपका परावर्तक पृष्ठ इस तरह से चिकना तल है, इसी तरह ये परावर्तक पृष्ठ है। इसके बाद आपका है, मैंने बताया आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई, परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये बिंदु कहलाता है वो आपतन बिंदु, आपतन, आपतन बिंदु। यानी आपतन बिंदु का तात्पर्य है कि आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित प्रकाश की किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए इस बिंदु पर टकरा रही थी वो बिंदु पर, तो आपतन, आपतन बिंदु पुस्तक में लिख देना है यहाँ ओ, ताकि याद बना रहा है, ओ कहते हैं। आपका आपतन बिंदु हो गया। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद है आपका आपतन बिंदु हो गया। अब आता है आपतित किरण हो गई, परावर्तित किरण हो गई। अब आता है आपका अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब। अभिलंब के लिए बताया कि परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु ओ से खींचा गया लंब अभिलंब, अभिलंब होगा आपका ओसी, ओसी कहलाता है।
ये आपका अवलंब हो गया। अब आपकी देख रहिए आपतन कोण। आपतन कोण के लिए मैंने बताया आपको आपतित किरण तथा अवलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण। आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण आई कहते हैं। इसमें आपतन कोण होगा आपका AOC और AOC बराबर है, ये आपका आपतन कोण है। अब आपका आता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। देखिए परावर्तन कोण इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ आपतित किरण और अवलंब के बीच बना कोण आपतन कोण था। यह होगा आपका परावर्तित किरण तथा अवलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण ऐसे व्यक्त करते हैं। मैंने बताया आर से, परावर्तन कोण आर कहते हैं। परावर्तन कोण कौन हो जाएगा आपका BOC, ये आपका इतना परावर्तन कोण है। कोण BOC बराबर आर, ये आपका परावर्तन कोण है। तो इस प्रकार से आपके ये आपतन कोण, परावर्तन कोण और सभी इस किस्म के दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हो गया। अब मुख्य चीज यहां बात आपकी निकल के आती है कि इनके आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान कैसे होते हैं। तो जितने कोण से आपतन कोण बना उतना ही परावर्तन कोण होता है। अगर आपतन कोण 30 अंश का है तो परावर्तन कोण का मान भी 30 अंश का होगा। यानी दोनों कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इन दो में से अगर एक कोण पता है तो दूसरा उतने के बराबर आप अपने आप कर दीजिए, उतना हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपके यहां से निकलते हैं परावर्तन के नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी अधिकांश परीक्षा में पूछा जाते हैं कि परावर्तन के नियम बताइए। तो परावर्तन के नियम है आपके परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। एक पहला है आपका, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पृष्ठ पर होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित
किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल या पृष्ठ एक ही बात है, एक ही तल, तीनों एक ही तल पर आपतन बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही, आपतित क्या परावर्तित क्या अवलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। एक नियम हो गया। दूसरा आपको बताया मैंने कि जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा, यानी आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। होगा आप, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात कोण AOC, कोण AOC बराबर कोण BOC, ये बात दोनों आपस में बराबर है, कोण BOC, यानी आपतन कोण को I से व्यक्त करते हैं, परावर्तन कोण को R से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये परावर्तन के दोनों नियम हो जाते हैं।